कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़। आज हम नेशनल पार्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास में जो है। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो बना के जो है प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जो पोर्शन आप लोगों को समझ में नहीं आता है प्लेलिस्ट से जा कर के आप लोग देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है डेमोक्रेसी में जो है फेडरल सिस्टम काम करता है। ठीक है, फेडरल सिस्टम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब तो फेडरल सिस्टम में क्या है कि जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे फेडरल यूनिट होती हैं। फेडरल यूनिट में हम स्टेट्स जो इंडिया में है स्टेट्स को हम मान सकते हैं कि दीज आर द फेडरल यूनिट्स, जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी दो प्रकार के होती हैं। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका जो है प्रेजेंस केवल एक ही फेडरल यूनिट में होगा, मतलब मान लीजिए कि एक ही स्टेट में होगा। ठीक है, दूसरा ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका जो है प्रेजेंस जो है ऑलमोस्ट ऑल फेडरल यूनिट्स ऑफ दैट कंट्री, मतलब उस कंट्री में जितने भी फेडरल यूनिट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, सभी में जिसका प्रेजेंस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल पार्टी। ठीक है, उसको हम नेशनल पार्टी बोलते हैं। आई थिंक ये आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा कि ये जो है नेशनल पार्टी जो है हम किसको बोलते हैं। अब जो है हमारे ये जितने भी ये इलेक्शंस वगैरह होते हैं, जो कैंडिडेट्स जो है कंटेस्ट करते हैं, इनको जो है कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है होता है। इलेक्शन कमीशन स्टेट्स में भी एवरी स्टेट्स एज ए स्टेट इलेक्शन कमीशन, और जो है यूनियन इलेक्शन कमीशन भी जो होते हैं, जो सभी जो स्टेट्स में जितने भी इलेक्शन कमीशन है उसको जो है हेड करते हैं। ठीक है, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्पेशली जो है नेशनल पार्टीज हैं, उनको कुछ जो है फैसिलिटी जो है दिया जाता है। जैसे उनको जो है एक सिंबल, यूनिक सिंबल दिया जाता है। यूनिक सिंबल मतलब क्या है, आइडेंटिफिकेशन, मतलब उस पार्टी की एक पहचान होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम भारतीय जनता पार्टी का जो है कमल का फूल है। ठीक है, और कांग्रेस का क्या है, हाथ का पंजा। तो ये जो है इनको जो है एक यूनिक सिंबल दिया जाता है, और ये यूनिक सिंबल जो है जो ऑफिशियल कैंडिडेट्स हैं वही इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन जो है इन पार्टियों को रिकॉग्नाइज्ड करती है। ठीक है, और जो रिकॉग्निशन का इसने एक जो है ले डाउन दिया है डिटेल्ड क्राइटेरिया कि नेशनल पार्टीज को जो है कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कि कैसे जो है ये पता चलेगा कि दीज आर द नेशनल पार्टीज, और कैसे पता चलेगा कि कोई स्टेट पार्टी है। इसको हम एक बार देखें। ये परसेंटेज ऑफ वोट एंड नंबर्स ऑफ सीट्स जो है के बेस पे जो है ये डिपेंड करता है। तो पहले हम स्टेट पार्टी को देखते हैं कि कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा। ठीक है, तो ए पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द वोट, जो मान लीजिए कि जिस स्टेट्स में इलेक्शन हो रहा है उसमें टोटल जितना भी जो है वोट्स पड़े हैं उसका 6% जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर उस पार्टी के वोट्स मिलते हैं एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट तो उसको जो है स्टेट पार्टी जो है रिकग्नाइज्ड कर दिया जाएगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 1 लाख टोटल वोट्स जो है किसी स्टेट्स में जो है टोटल वोट्स 1 लाख जो है पड़े, तो इसका 6% आप निकाल दीजिए, मतलब 6000 वोट्स जो है उस पार्टी को मिलने चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर पार्टी है
तो उसको 6000 वोट 6% जो है टोटल, ये टोटल वोटिंग है, मतलब कि जितना उस स्टेट्स में वोटिंग पड़ा है उसका टोटल है 6000 वोट, उसका 6% हमने निकाल दिया। और एटलीस्ट इसके साथ साथ में एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 2 सीट्स भी अगर वो पार्टी जीतती है तो उसको जो है स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम देखेंगे कि नेशनल पार्टी जो है कैसे, उसका क्या क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी जो है घोषित करने का। नेशनल पार्टी में भी सेम है, ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा। ये आपको ध्यान रखना है कि स्टेट पार्टी का जो हमने 6% वोट्स देखा था, दैट इज़ द फॉर वन पार्टिकुलर स्टेट्स ओनली, लेकिन यहाँ पे नेशनल पार्टी को जो हम जब दर्जा देना है तो 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा। ठीक है, मतलब कि लोकसभा में जितने भी वोटिंग होगी तो ऑलमोस्ट ये कंट्री, पूरे कंट्रीज़ का जो है वोटिंग परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी वोटिंग होगा उसका 6% अगर किसी पार्टी को मिलता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ में एक और भी क्राइटेरिया है, आर असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट। ठीक है, असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आर असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, और साथ में जो है एंड विंस 4 लोकसभा सीट। तो वो जो है नेशनल पार्टी उसको रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि 6% ऑफ टोटल वोट्स ऑफ लोकसभा में उसको जो है मिलना चाहिए, या असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स। ठीक है, और जो है असेंबली इलेक्शन जो है 4 स्टेट्स में होता है, उसमें जो है इसको 6% जो है वोट मिलना चाहिए, एंड विंस एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट। ठीक है, और जो है 4 लोकसभा सीट अगर वो पार्टी जीतती है तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये जो है अभी क्लियर हो गया होगा, स्टेट्स पार्टी कैसे दर्जा मिलता है और नेशनल पार्टी का कैसे दर्जा इलेक्शन कमीशन देता है। तो ऑन द बेस ऑफ 2017 टोटल नेशनल पार्टी जो है इंडिया में 7 थे। ठीक है, एक एक करके हम ब्रीफली जो है इसको देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल आप लोगों का पढ़ने का है। तो बीजेपी को हम देख लेते हैं। बीजेपी फाउंडेड इन 1980 में जो है बीजेपी फॉर्म हुई थी। इसका मेन जो प्रिंसिपल क्या है, कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व है। प्रेजेंस कहाँ है, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स ऑफ द कंट्री, मतलब कि ये नेशनल पार्टी है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल कंट्री में इसका प्रेजेंस है। उसके बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, ये जो है सबसे पुरानी पार्टी है। ठीक है, इसका जो है गठन जो है 1885 में हुआ था, और इनका प्रिंसिपल क्या है, सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटी। प्रेजेंस कहाँ है, प्रेजेंस ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स। उसके बाद जो है थर्ड पार्टी जो है आपका है AITC, ये है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसकी स्थापना जो है 1998 में हुआ था, 1 जनवरी 1998 में हुआ था, अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। ठीक है, और 2016 में इसको एज ए नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया गया था। प्रिंसिपल इसका क्या है, सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म इसका मेन प्रिंसिपल है। कहाँ कहाँ पे ये, वेस्ट बंगाल में है, अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर में है एंड त्रिपुरा में है। ठीक है, चौथी पार्टी हम देख लेते हैं BSP, ये है बहुजन समाजवादी पार्टी। ठीक है, इसका गठन जो है 1984 में हुआ था अंडर लीडरशिप ऑफ कांसीराम। ठीक है, और इसका प्रेजेंस कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है,
उस और फिर उसके बाद नियर बाई जो है उसके जो पेरीफेरी में जो स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, इसमें इसका प्रेजेंस है। और इनका जो है प्रिंसिपल क्या है, इनका प्रिंसिपल क्या है, मेन प्रिंसिपल जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स जो नीचे दबे हुए लोग हैं उनको अपलिफ्टमेंट के लिए जो है सोशल इक्वालिटी, इनका जो है मेन ये है कि सोशल इक्वालिटी सबको मिलना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है आपका CPI। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका गठन जो है 1925 में हुआ था। इसका मेन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, प्रोमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास फार्मर्स एंड जो है अदर्स वर्कर्स हैं। और इसका प्रेजेंस कहाँ है, केरला में है, वेस्ट बंगाल में है, पंजाब में है, आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु में है। ठीक है, ये पांचवा था। छठवां हम देखते हैं CPIM। पहले जो है ये एक ही दोनों पार्टी थी, बट जो है 1964 में ये स्प्लिट हो गया और CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये जो है मार्क्स का जो लॉ है उस पर जो है ये लोग जो है अपना उसके जो फंडामेंटल लॉ था, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था उस पर इन्होंने अपना बनाया। ठीक है, तो इनका जो है प्रेजेंस कहाँ पे है, इनका प्रेजेंस जो है वेस्ट बंगाल में है, केरला में है, त्रिपुरा में है। ठीक है, तो ये जो है इसमें इनका प्रेजेंस है। और इनका मेन जो है मोटिव क्या है, मेन मोटिव सेम है, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, वर्कर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो है ये काम करते हैं। और ये इम्पेरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म के अगेंस्ट में है। इम्पेरियलिज्म क्या है, साम्राज्यवाद, मतलब कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना। और कम्युनलिज्म आप लोग पता है कि जो है आपका धर्म के आधार पर जो भी होता है उसके ये अगेंस्ट में है। ठीक है, सातवां जो है आपका NCP। ठीक है, NCP आपका है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये आपका है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये पार्टी भी कांग्रेस से ही स्प्लिट होके बनी थी और ये 1999 में जो बना था। ठीक है, इसके हेड जो है शरद पवार जी थे। और इसका मेन जो है क्या था, डेमोक्रेसी, जो प्रिंसिपल इस पार्टी का क्या है, डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने नेशनल पार्टीज़ को जो है देखा कि कितने हैं। तो अकॉर्डिंग टू 2017 देयर आर 7 नेशनल पार्टीज़ इन आवर कंट्री। ठीक है, और कैसे जो है रिकॉग्नाइज करते हैं नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टीज़ को, जो है ये हमने इस क्लास में देखा। ठीक है, इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।